चलो अगला हेडिंग डालो, संधि। आ जाइए, संधि। अब थोड़ी लंबी लंबी क्लास लूंगा ना, मैं पहले ही बोल दिया हूँ, खावा के आना आराम से है। उपवास रख लो, उपवास मान लो, आज है सोमवार है ना, आज भोले बाबा खुश हुई, सावन है। चलो संधि लिखेंगे, परिभाषा। क्रिया हो गया ना, ठीक है। देखो क्रिया तक ही है आपके सिलेबस में, बाकी जो 4 प्रकार के शब्द हैं, यानी क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चयवाचक, संबंधवाचक और विस्मयादिबोधक, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम ये मान के चल रहे वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि सिलेबस के हिसाब से ही हमको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर टाइम बचा तो फिर बाकी चीजें चर्चा करेंगे, है ना, बाकी चीजों पे। सबसे पहले हेडिंग डालो, संधि। अब आप बोलोगे सर टॉपिक में तो लिखा नहीं है कहीं पे सिलेबस में संधि, लेकिन एक चीज लिखा है, शब्द रचना। पहला ही टॉपिक है शब्द रचना। शब्द रचना के अंतर्गत संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, ये चारों चीजें आती हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें संधि। क्या होता है संधि? दो वर्णों के मेल से शब्द में उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? संधि। लिख लेंगे परिभाषा। दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से शब्द में उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। यानी दो वर्णों का मेल होगा और उस मेल के फलस्वरूप एक विकार उत्पन्न होगा, उस विकार को ही क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। संधि का यदि सामान्य अर्थ देखें तो संधि का मतलब होता है जोड़, ठीक है, जोड़ होता है ना, ठीक है, जॉइंट, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं जॉइंट। तो दो चीजों को जब भी आप जोड़ेंगे तो बीच वाले स्थान पर जो संरचना बदलती है वही क्या कहलाती है? जॉइंट। जैसे मान लो दो पाइप को जोड़ना है आपको, तो बीच में ऐसे वाला, जैसे ये पाइप है ना, इसको जोड़ना है तो ऐसे वाला एक तो अलग से लगाते हैं, है ना, इसी को क्या बोलते हो आप? जॉइंट बोलते हो। बस वैसे ही शब्दों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं, दूसरे शब्द का पहला वर्ण लेते हैं। ये जो पाइप दिख रहा है आपको, इस पाइप में जब हमको जॉइंट लगाना है तो हम क्या करते हैं? पहले पाइप का आखिरी सिरा लेते हैं, दूसरे पाइप का पहला सिरा लेते हैं। इसका आखिरी, इसका पहला, इनके बीच में हम कोई संक्रिया करा दिए, इसी को बोला जाता है क्या? जॉइंट, या इसी को बोलते हैं हम क्या? संधि। अब इसी को व्याकरणिक रूप में समझेंगे तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये आपस में मिलते हैं और उस मेल के फलस्वरूप कोई विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब होता है यहाँ पर परिवर्तन, ठीक है। विकार का मतलब खराबी मत समझना, विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। संपूर्ण जगत विकारी है, परिवर्तनशील है, ठीक है। तो विकार का मतलब क्या हुआ? परिवर्तन। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। क्लियर है? ठीक। अब बात ये कि सर हमारे यहाँ तो वर्ण अलग अलग प्रकार के हैं, उनको कैसे जोड़ा जाएगा? तो हम पूरी वर्णमाला को 3 प्रकार के वर्णों में बांटते हैं। पहले प्रकार का जो वर्ण होता है उसको बोला जाता है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण है हमारे यहाँ। दूसरा है व्यंजन वर्ण, और तीसरे प्रकार का वर्ण होता है विसर्ग वर्ण। ये 3 प्रकार के वर्ण होते हैं और इन 3 प्रकार के वर्णों की ही अलग अलग प्रकार से हम संक्रिया करते हैं। इन्हीं संक्रियाओं के फलस्वरूप जो विकार उत्पन्न होता है उनको हम क्या कहते हैं? संधि। तो जब स्वरों का स्वरों से मेल होगा और जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम कहते हैं स्वर संधि। जब व्यंजन वर्ण का मेल स्वर या व्यंजन से होगा और जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम बोलते हैं व्यंजन संधि। और विसर्ग वर्ण का मेल जब स्वर या व्यंजन से होगा तो वहां पर भी कुछ ना कुछ विकार होगा, उस विकार को कहा जाता है विसर्ग संधि। ठीक। तो सबसे पहले स्वर संधि की परिभाषा। संधि के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से स्वर, कौन कौन से संधि?
स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये संधि के प्रकार हैं। अब स्वर संधि की परिभाषा क्या बोल रही है? जब स्वर वर्ण का मेल दूसरे स्वर से होता है तो शब्द में उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। यह स्वर संधि की परिभाषा है। क्लियर है? जैसे सूर्य धन अस्त, आ का आ से मेल होता है, शब्द बन जाता है सूर्यास्त, है कि नहीं? कल्प धन अंत, स्वर का स्वर से मेल हुआ, शब्द बन गया वहां पे कल्पांत, आ का आ से मेल हुआ, आ बन गया, है कि नहीं? नदी धन ईश, बन गया शब्द नदीश। महाधन ईश, बन गया महेश, बन गया ना? ठीक है, तो ये जो ऐसे इस प्रकार की संधि होती है जिसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो, इस समय जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। यहां पर जो प्लस चिन्ह लगा है इसको आपको समझना है। ये जो प्लस चिन्ह लगा है ये बता रहा है कि इसके ठीक पहले वाला वर्ण जो है ये पहले शब्द का आखिरी वर्ण है और इस पार वाला जो स्वर है वो दूसरे शब्द का पहला वर्ण है। इन्हीं के बीच संधि होनी है कि नहीं? ये पाइप को देखो, यहां पर हमने पाइप बनाया था, ठीक है, मैंने कहा कि ये पहला पाइप है, इसके अंतिम सिरे को लेना है और इस तरफ हमको लेना है क्या? दूसरे पाइप का पहला सिरा, है कि नहीं? तो पहले पाइप का अंतिम सिरा दूसरे पाइप के पहले सिरे से संक्रिया करेगा और संक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर जॉइंट का निर्माण होता है। वैसे ही जब व्याकरण के अंतर्गत हम पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण को मिलाते हैं तो वहां पर विकार उत्पन्न होता है और उस विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक, जब स्वर संधि की बात हो रही है तो स्वर का मेल होगा किससे? स्वर से। यह स्वर संधि की परिभाषा है कि जब स्वर वर्ण का मेल दूसरे स्वर से होता है तो शब्द में उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्लियर है? ठीक, अब दूसरा व्यंजन संधि। लिखना मत, लिख रहे हो क्या? लिखना नहीं, ठीक है। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा ये कहती है कि जब व्यंजन वर्ण का मेल स्वर या व्यंजन से हो तो शब्द में उत्पन्न विकार को आप क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ये व्यंजन संधि की परिभाषा कहती है। लिखना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, लिखा दूंगा बाद में, है ना? पहले समझना। जब व्यंजन वर्ण का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो शब्द में उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। अब यहाँ पर यदि व्यंजन वर्ण का मेल आप स्वर या व्यंजन से कराएंगे तो यहाँ पर तीन प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। यहाँ तीन प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति ये हो सकती है कि व्यंजन वर्ण का मेल हो किससे? स्वर से, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो? स्वर हो, संभव है। दूसरी स्थिति, जब व्यंजन वर्ण का मेल हो किससे? व्यंजन से, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी क्या हो? व्यंजन हो। ये स्थिति। तीसरी स्थिति, जब स्वर वर्ण इधर हो और व्यंजन वर्ण इधर हो, तब जो विकार उत्पन्न होता है उसको भी क्या कहा जाता है? व्यंजन संधि कहा जाता है। इस संधि को हलंत की संधि या हल की संधि भी बोलते हैं। याद रखना, हल या हलंत की संधि भी बोलते हैं, क्योंकि प्लस चिन्ह के दोनों में से कोई एक तरफ हल वाला चिन्ह जरूर रहेगा, यानी हल वाला वर्ण जरूर रहेगा। ये हल और नांगर वाला हल नो है ना? ना समाधान वाला हल नो है। हल मतलब का होते? ये का के नीचे जो स्वर रहित होने का जो चिन्ह होता है इसको हम बोलते हैं हल। ठीक है, और यदि कोई शब्द हल पर समाप्त होता है तो उसको बोलते हैं हलंत शब्द। जैसे मान लो लिखा है अर्थात, ता में क्या लगा होता है? हलंत, है ना? ये हलंत है, यानी हल पर अंत हो रहा है ये शब्द। ठीक, तो ये तीन प्रकार की संक्रियाएं आपको देखने को मिलेगी कौन सी संधि में? व्यंजन संधि में। अब तीसरी संक्रिया, तीसरे प्रकार की संधि। तीसरे प्रकार की संधि को आपने नाम दिया है क्या? विसर्ग संधि। और परिभाषा में ये कहा है कि जब विसर्ग वर्ण का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन से होता है
तो शब्द में उत्पन्न विकार को आप क्या कहते हो? विसर्ग संधि कहते हो। यानी विसर्ग वर्ण का मेल होगा किससे? या तो स्वर से या तो व्यंजन से। दो स्थितियां यहां से हो सकती हैं। एक स्थिति हो सकती है कि जब विसर्ग वर्ण का मेल हो किससे? स्वर से। या तो स्थिति ये हो सकती है कि विसर्ग वर्ण का मेल हो किससे? व्यंजन से। यही दो स्थितियां हो सकती हैं। क्या ये स्थिति हो सकती है क्या? बताना तो। तीसरी स्थिति मैं लिखता हूं, स्वर इधर हो और विसर्ग इस पार हो। और चौथी स्थिति कि व्यंजन इस तरफ हो और विसर्ग इस तरफ हो। क्या ये स्थिति संभव है? संभव है? हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? रीजन कुछ तो होगा आपके नहीं बोलने का। हाँ, किसको? विसर्ग को? अच्छा, अरे सीधी सी बात है, कभी भी विसर्ग से कोई शब्द प्रारंभ होता है क्या? और संधि के नियम क्या बोल रहे हैं? प्लस चिन्ह के इस पार वाला वर्ण पहले शब्द का अंतिम वर्ण, और इस पार वाला जो वर्ण होगा प्लस चिन्ह के, वो पहले दूसरे शब्द का क्या होगा? पहला वर्ण। विसर्ग से कोई शब्द प्रारंभ होता ही नहीं है, मतलब ये दोनों स्थितियां संभव नहीं। इसीलिए विसर्ग संधि में केवल दो प्रकार की स्थितियां, या तो विसर्ग का मेल स्वर से होगा या विसर्ग का मेल व्यंजन से होगा। ठीक है, तो ये आपको संक्रिया आगे जाकर के देखने को मिलेंगी। ठीक, तो सबसे पहला हेडिंग डालो अब स्वर संधि। एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। अंत में नहीं, शुरू में नहीं लगता है पूनम। ठीक है, चलिए पहला हेडिंग डालिए, स्वर संधि। चलो खुद से लिख सकते हैं परिभाषा, लिखो। लिखो खुद से, चलो। हाँ, उल्टा बोल दिए। ठीक। अरे सीधा लिखो, दो स्वरों के मेल से शब्द में उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। है कि नहीं? या चाहो तो थोड़ा सा लंबा परिभाषा लिख सकते हो। जब किसी स्वर वर्ण का मेल दूसरे स्वर से होता है तो शब्द में उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, मतलब तो एक ही है। ठीक है, चलिए। स्वर संधि की परिभाषा ये कहती है कि जब स्वर वर्ण का मेल किससे होगा? स्वर से होगा, तो शब्द में उत्पन्न विकार को आप क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक, अब जरा वर्णमाला वाला पेज खोलना। वर्णमाला वाला पेज खोलो। वर्णमाला में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास चार वर्ण हैं, अ, ई, उ और री। इन चार वर्णों को हमने नाम दिया था क्या? मूल स्वर। नाम दिए थे। इनको मूल स्वर क्यों कहा जाता है? इनको मूल स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही चार स्वर हैं जिनसे बाकी सभी स्वरों का निर्माण होता है, और ये निर्माण की प्रक्रिया ही संधि है। संधि की प्रक्रिया जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके स्वर जो हैं वो बनते जाते हैं। ठीक, तो मूल स्वरों के अंतर्गत सबसे पहली जो संक्रिया है ना, पहली जो संक्रिया है वो हम कराते हैं सजातीय स्वरों का मेल। सजातीय स्वरों का मेल कराते हैं। ठीक है, अब सजातीय स्वर कहने का मतलब क्या है सर? चार स्वर है ना हमारे पास, फिलहाल चार ही स्वर हैं। ये मान के चलो चार ही स्वर हैं, बाकी स्वर बनेंगे अभी आगे जाकर के। एक स्वर है आ, एक स्वर है ई, एक है उ और एक है री। ये चार स्वर हैं। सजातीय कहने का मतलब क्या होता है? सजातीय मतलब क्या? एक ही उच्चारण स्थल से उच्चारित होने वाले जो स्वर हैं वो कहलाते हैं सजातीय स्वर। ठीक है, हमारे पास चार ही स्वर हैं। सजातीय स्वर कौन है? क्या आ ई का सजातीय है? नहीं सर, आ तो कंठ से उच्चारित होता है।
ई जो है ये तालु से उच्चारित होता है, ऊ जो है ये ओष्ठ वर्ण है, ओष्ठ स्वर है कि नहीं, ओष्ठ है। री जो है ये मूर्धा से उच्चारित होता है कोई सजाती है कोई सजाती नहीं है सर। फिर कैसे करेंगे, फिर सबसे पहली संक्रिया हम क्या कराते हैं, सजातीय स्वरों के मेल के अंतर्गत हम मिलाते हैं आ को आ से, ई को ई से, ऊ को ऊ से, और री को मिलाते हैं हम किससे, री से, री को मिला देते हैं री से। हाँ ठीक है, आ को आ से, ई को ई से, ऊ को ऊ से, री को री से। अब क्या सजातीय स्वरों का मेल हो रहा है, हो रहा है ना। आ का सजाती है आ, ई का सजाती ई है, ऊ का सजाती ऊ है, री का सजाती री है। सजातीय स्वरों का अब मेल हो रहा है। जब आ से आ को मिलाया जाता है तो यहां पर बनता है क्या, आ। ई और ई के मेल से बनता है ई, ऊ और ऊ के मेल से बनता है ऊ, री और री के मेल से बनता है री। लेकिन री हमारी वर्णमाला में है क्या, नहीं है सर। मतलब इस संक्रिया को हम यहीं पर क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखो, अरे लिखना मत, सुनो पहले। अब देखो ध्यान से, क्या आ और आ सजातीय हैं, एक ही जगह से उच्चारित होते हैं क्या, दोनों कंठ हैं। काह याद होगा, आ और आ दोनों कंठ से उच्चारित होते हैं, मतलब ये भी सजातीय हैं। तो सजातीय स्वरों का हमको क्या कराना है, मेल कराना है। इसीलिए आ के लिए 4 संक्रिया किताब में लिखी होती है, ई के लिए 4 संक्रिया, ऊ के लिए 4 संक्रिया लिखी होती है। आ के लिए 4 संक्रिया कौन होंगी सर, आ धन आ, आ धन आ, और आ धन आ। ये देखिए सब आपस में क्या है, सजातीय स्वर है। इसी प्रकार ई के लिए 4 संक्रिया, ई धन बड़ी ई, बड़ी ई का मेल छोटी ई से, और बड़ी ई का मेल बड़ी ई से। बड़ी ई से मेल करा दिए। ठीक, ये संक्रिया तो हमारे यहाँ हो नहीं रही है, तो हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक, अब ऊ के लिए 4 संक्रिया इसी प्रकार से, ऊ धन ऊ, ऊ धन ऊ, और बड़ा ऊ का मेल किससे होगा, बड़ा ऊ से। ये जो शुरुआत की 4 संक्रियाएं आपको दिख रही हैं, यानी आ और आ और आ और आ और आ, क्या मतलब हो रहा है सर यहाँ पे, मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह लगा है उसके पहले वाला जो वर्ण है, पहले वाला जो वर्ण है वो किसी शब्द का अंतिम वर्ण होगा। ऐसे शब्द होते हैं ना जो आ पे खत्म होते हैं, जैसे राम, राम शब्द आ पे खत्म हो रहा है। वैसे ही बाद वाला जो वर्ण है वो कहां से प्रारंभ होगा, प्लस चिन्ह के इस पार वाले स्वर से। ऐसे भी शब्द होते हैं जो आ से प्रारंभ होते हैं। ठीक, यहां पर ई पे समाप्त होने वाले वर्ण इस शब्द और ई से प्रारंभ होने वाले शब्दों के बीच संधि होगी, ऊ पे समाप्त होने वाले शब्द और ऊ से प्रारंभ होने वाले शब्द इनके बीच संधि होगी। तो ये 12 प्रकार की संक्रियाएं आपको इस संधि में देखने को मिलेंगी। जब आ से आ का मेल होता है तो यहां पर बनता है आ, चारों संक्रियाओं में, चारों ही संक्रियाओं में क्या बनता है, आ बनता है। वैसे ही ई वाली जो 4 संक्रियाएं हैं, चारों ही संक्रियाओं में क्या देखने को मिलेगा, ई। ऊ वाली जो 4 संक्रियाएं हैं, चारों ही स्थिति में आपको क्या देखने को मिलेगा, ऊ देखने को मिलेगा। ऐसा क्लियर है। तो ये 12 संक्रियाएं आती हैं इस संधि के अंतर्गत, ये 12 संक्रियाएं। अब इस संधि में हो क्या रहा है सर, इस संधि में हो ये रहा है कि जो लघु स्वर हैं हमारे वो अपने दीर्घ रूप में आ रहे हैं। आ का दीर्घ रूप मिला, आ का दीर्घ रूप मिला ना, आ। ई का दीर्घ रूप मिला, ई। ऊ का दीर्घ रूप मिला, ऊ। री का दीर्घ रूप भी मिला था, री, लेकिन हमारी वर्णमाला में शामिल नहीं है। चूंकि इस संधि के द्वारा लघु स्वरों का दीर्घीकरण होता है, इसीलिए इस संक्रिया को या इस संधि को हमने नाम दिया दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि की संक्रिया क्या होती है,
दीर्घ स्वर संधि की संक्रिया होती है सजातीय स्वरों का मेल, और इस संक्रिया से 3 वर्ण बनते हैं, आ बनता है, ई बनता है और बड़ा ऊ बनता है। क्लियर है? ओके, चलो जल्दी से छापो इसको। ये 12 संक्रियाएं दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। संस्कृत में 20 संक्रियाएं होती थी दीर्घ स्वर संधि में। ठीक है, बड़ी ई के लिए, सॉरी, बड़ा री वाला जो संक्रिया है उसका भी 4 बनता था, री के लिए 4, और संस्कृत का एक तो स्वर होता था, याद होगा, मैं वर्णमाला में बताया था, री, ऐसा वाला, याद है? हाँ, इसके लिए 4 संक्रिया होती थी, उसमें बड़ा री बनता था, ऐसे वाला। ठीक है, लेकिन हमारी वर्णमाला में शामिल नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं। पर्याप्त, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, हाँ, उदाहरण अगर आपको सॉल्व करने हैं तो कर सकते हो भाई। ठीक है, थ्योरी में इससे बाहर मत जाना, मेरा ये कहना है। थ्योरी आप यहाँ आके अटेंड कर रहे हो ना, पर्याप्त। ठीक, हाँ, महिला एवं बाल विकास बोले तो, हाँ 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 हाँ, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, बस इतना मान के चलो, सिलेबस से बाहर नहीं भागना है। हो गया? हो गया ना? चलिए, अब देखो उदाहरण कैसे होगा। देखो, लिखना नहीं है, समझना है, और बहुत ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को। ये टॉपिक पढ़ लोगे, शब्द शुद्धि में मेहनत आधी, शब्द शुद्धि में मेहनत एकदम आधी। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय मेहनत आधी, एकदम से मेहनत आधी। ठीक है, और संधि का क्वेश्चन तो आना ही है। ठीक है, तो एक टॉपिक पढ़ो, 3 फल खाओगे। ठीक, चल, उदाहरण जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, कल्प, धन, अंत। ठीक है, कल्प, देखो, क को क धन अ लिख सकता हूं मैं। ठीक है, ल को आधा ल है, इसका मतलब उसके साथ स्वर नहीं लगा है। आधा ल लिखा है, उसका मतलब स्वर नहीं है। आधा बोलने का मतलब ही होता है वो स्वर रहित वर्ण है। ठीक, प को प धन अ लिख सकते हैं। ठीक है सर, दूसरी तरफ अ, आ धन आ तो नहीं कर दोगे? नहीं, याद रखना, स्वरों में कभी भी हलंत नहीं लगता, स्वर कभी भी आधे नहीं होते हैं ना, स्वर पूरे होते हैं। कभी देखो ऐसे आधा आ लिखा नहीं होता है। ठीक है, ना है, फिर ना आधा है, मतलब इसके साथ भी स्वर नहीं लगा है। ता को ता धन आ लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, चलिए, अब संधि कहाँ होनी है? कहाँ होनी है संधि? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। पहले शब्द का पहला शब्द जो है वो यहां तक चला है कि नहीं? यहां तक चला है ना। दूसरा शब्द जो है वो यहां से प्रारंभ हुआ है, ऐसा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमको निकालना है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण निकालना है। ये है पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन्हीं के बीच संक्रिया होनी है। हमको पता है यहाँ पर संधि किसकी हो रही है? आ और आ की हो रही है ना। आ और आ के मेल से क्या बना है सर? यहाँ पे ये देखो, आ और आ का मेल हुआ, क्या बना? आ बना है। ठीक, यानी आ और आ की जगह पे आप क्या लिख दोगे? आ लिख दोगे, बन गया आ। अब इनकी कहानी खत्म, दोनों मिलके क्या बना लिए? आ। अब एक चीज ध्यान रखना, स्वर जो होते हैं उनकी मात्रा हमेशा इस ओर लगती है। जैसे यहाँ पर देखो ना, का और आ, तो आ जो है इस ओर लगेगा, यहाँ ता धन आ है, स्वर इस ओर लगेगा। स्वरों की प्रवृत्ति होती है कि वो अपने ठीक पहले वाले आधे वर्ण को पूरा करती हैं। आ जो है ये जुड़ेगा किससे? ठीक पहले वाला व्यंजन वर्ण कौन सा? पा। पा को इसने क्या कर दिया? पूरा कर दिया, पा हो गया। पीछे छूट गया क्या? का और आ, ये हो गया का। ला के बाद तुरंत कोई स्वर है क्या? नहीं, मतलब स्वर कैसा, ये वर्ण कैसा रह जाएगा? आधा। ना के बाद कोई स्वर है क्या? नहीं है सर, मतलब कैसा रह जाएगा? आधा। ता और आ का मेल होगा, क्या बन जाएगा? ता। शब्द क्या बन गया? यही तो है संधि।
फिर से बताऊं? चल दूसरा उदाहरण में बताऊं, इस चीज को बताऊं। हाँ हाँ जी, हाँ आ रहता तो भी आ बनता है। वो चार संक्रियाएं हैं, चारों संक्रियाओं में अगर कोई भी संक्रिया आपको दिख रही है तो वहां आ ही बनेगा। ठीक है, देख हमको ना मैडम सबसे पहले करना क्या होता है, इसका एकदम बेसिक बता रहा हूं ना, ये ऐसे बनता है, लेकिन एग्जाम में इसको ट्राई मत करना। एग्जाम में ट्राई करोगे तो 4-5 क्वेश्चन छूट जाएगा, है नहीं एकदम। इसी को पकड़ना है मेन। मेन हमको करना क्या है आगे बताऊंगा, इसको पहले समझना। सबसे पहले हम इसका बेसिक समझते हैं। देखो हमको संधि किसके बीच करानी है, किसके बीच होती है संधि, किसके बीच होती है संधि? संधि होती किसके बीच है? वर्णों के बीच। वर्णों के बीच होती है, मतलब हमको सबसे पहले वर्ण विन्यास सीखना होगा। वर्ण विन्यास कहने का मतलब शब्द को वर्णों में तोड़ना ही वर्ण विन्यास है। जैसे कल्प शब्द को क धन आ, ये क को मैं तोड़ लिया, एक वर्ण पूरा दिख रहा है ना, उसको हमने तोड़ लिया। फिर आधा ला है, ये टूटा। फिर पा को पा धन आ लिख सकते हैं, टूट गया। अंत को वैसे ही अंत शब्द को हमने तोड़ लिया। अब संधि कहां पर होनी है? पहले शब्द का आखिरी और दूसरे शब्द का पहला। तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण कौन है सर? आ है कि नहीं? कल्प में प धन आ लगा हुआ है ना, यानी आ है। अंत में आ जो है ये प्रारंभ हुआ है, आ से प्रारंभ हुआ है शब्द, मतलब दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ है। इनके बीच संधि हो रही है, तो आ और आ का मेल हो रहा है। हमको पता है कि आ और आ का मेल होगा तो क्या बनेगा? आ बनेगा। अब ये दोनों मिलके आ बना लिए, तो रे जेब में 10 रुपया, ए जेब में 10 रुपया, दोनों मिला के 20 रुपया। दुकान वाला 20 रुपया ले ले, अब 25 का कुछ जेब में, कहानी खत्म। ठीक है, ये 10 रुपया, ये 10 रुपया, हो गए 20 रुपया। ठीक है, अब ये जो आ है या कोई भी स्वर हो, स्वरों की प्रवृत्ति ये होती है कि ठीक पहले वाले व्यंजन वर्ण को पूरा करती है। ठीक पहले वाला वर्ण, है कि नहीं? आ जो है ये भी स्वर है, स्वर है ना। आ ई पढ़ते हो, स्वर है। स्वर है मतलब इसकी मात्रा भी इसी वाले इधर वाले वर्ण पे लगेगी। इधर कौन दिख रहा है आपको? पा। तो पा से मिल करके आ ने क्या बना लिया? पा बना लिया। अब वापस से जोड़ देना है, अब इसकी कहानी खत्म हो गया, जो संधि की संक्रिया होनी हो गई। अब अपने को वापस उस शब्द को प्राप्त करना है। इस शब्द को कैसे प्राप्त होगा सर? का और आ, ये हो गया का। ला के तुरंत बाद कोई स्वर है क्या? नहीं है, मतलब ये रह जाएगा कैसा? आधा। आधा ना, ना के तुरंत बाद स्वर नहीं है, मतलब वो भी आधा रहेगा। ता और आ, ता पूरा शब्द क्या बन जाएगा? कल्पांत। क्लियर है? ठीक, ऐसे ही शब्द देखो देखो, वृद्धि संधि तक तो ऐसे चलेगी ना, मतलब ऐसे उदाहरण बनेंगे जैसे मक्खन पे गरम चाकू चल रहा हो, चाकू भी नहीं गरम चाकू चल रहा हो। इतना आसानी से बनेगा क्वेश्चन। समस्या आएगी कहाँ पे? यण संधि में और अयादि में, जो सबसे ज्यादा परेशान करती है और जहां से क्वेश्चन आते हैं। अगर बेसिक क्लियर होता जा रहा है ना आपका, तो मान के चलो कि वो यण संधि भी एकदम खेल है, अयादि संधि खेल है, फिर व्यंजन संधि खेल है एकदम। बेसिक को समझना होता है हमको मेन। नहीं तो संधि तो छठवीं से पढ़ रहे हो यार, आज तक गलत होता है वो। ठीक है, क्यों बेसिक पे ध्यान नहीं दिए सर? एंटीलिया खड़ा कर रहे हैं बस ज्ञान का, है नहीं? हाँ। चलिए, ऐसे ही शब्द है मान लो सूर्य, धन, अस्त। अब ये उदाहरण क्यों लिया मैंने? देखो स्वरों की, स्वर जो होते हैं वो ठीक पहले वाले वर्ण पर मात्रा लगाते हैं, र ठीक बाद वाले वर्ण पर लगाते हैं। उसी का उदाहरण आपको समझाना चाहता था, है ना? जैसे देखो सो लिखा है, मतलब सा मात्रा कौन सी लगी है? बड़े ऊ की मात्रा लगी है। ठीक है, फिर क्या आएगा? र आएगा। उच्चारण के हिसाब से जाना है अपने को। क्यों सर? क्योंकि हिंदी ध्वन्यात्मक भाषा है, जैसी ध्वनि होगी वैसा लिखा जाएगा। उच्चारण क्या होता है? आया य के पहले र, सूर्य, र पहले फिर या बाद में, तो र पहले फिर या बाद में, ऐसा। ठीक है, ये कहां पर काम आएगा सर? मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ऊर्ध्व शब्द लिखा है, इसका वर्ण विन्यास करो।
आधे लोग का दिमागी काम नहीं करता है इसमें। सर ध के पहले आएगा र की बाद में आएगा? कहाँ आएगा? पहले आएगा। क्यों? उच्चारण क्या है? ऊर्ध्व। र पहले आ रहा है, ध बाद में आ रहा है, तो ये ऐसा इसका वर्ण विन्यास होगा। ठीक है, ऐसे वाले बहुत तमाशा करते हैं दिमाग का। चलो, हो गया। सूर्य शब्द को आपने वर्ण विन्यास कर दिया। अब अस्त शब्द को करना है। अ धन, बताते जाओ। आध स धन, आ नहीं आएगा, आ नहीं आएगा ना। स के साथ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आधा। बहुत बढ़िया। अब संधि कहाँ होनी है सर? आ और आ में संधि होनी है। हमको पता है आ और आ मिलेंगे तो क्या बनेगा? आ बनेगा। इनकी कहानी खत्म। खत्म। आ स्वर है, इस ओर जाएगा, किस पे लगेगी मात्रा? या से मिलकर के क्या बना लिया? या। अब वापस से जोड़ने आएंगे। सा और उ क्या बन गया? सु। फिर है आधा रा, फिर आधा सा, और ता और आ मिलकर के ता। ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक। हमेशा याद रखना, स्वरों की प्रवृत्ति इस ओर जाने की होती है, तो र की प्रवृत्ति ना इस ओर भागने की होती है। र स्वरों से विपरीत दिशा में मात्रा लगाते हैं। ये शब्द शुद्धि में काम आएगा। कई लोग लिखते हो ना आशीर्वाद को ऐसा, लिखते हैं कई सारे लोग, गलत है। ये क्या लिखा है? आशीर्वाद। क्यों सर? क्योंकि इसका उच्चारण देखोगे तो आशीर्वाद। क्यों? रा श के पहले उच्चारित होगा, ये ऐसा उच्चारित होने लग जाएगा, जो कि गलत है। और आता है कि नहीं ये क्वेश्चन शब्द शुद्धि में? आता है। हाँ, तो ये तरीका है उसको पहचानने का मैडम, है ना। ये पहचानने का तरीका होता है। जहां र का उच्चारण होता है उसकी मात्रा उसके ठीक पहले ठीक बाद वाले वर्ण पे लगती है, बाद वाले वर्ण पे। जैसे सूर्यास्त लिखा है तो र का उच्चारण य के पहले हो रहा है, मतलब र की मात्रा इस ओर जाएगी और किस पे लगेगी? या पे। शब्द बन जाएगा सूर्यास्त। इसको रेफ की मात्रा या आरेफ की मात्रा बोलते हैं। ठीक है, और ये कब लगता है? जब र आधा होता है तब। ठीक है, चल ये हो गया शब्द सूर्यास्त। बन जाएगा। अब क्वेश्चन लिखो तो क्वेश्चन ऐसे ही ई वाले उदाहरण बनेंगे, ई वाले को खुद से ट्राई करना। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप खुद से बनाने की कोशिश करो। लिखिए। पहला सुर धन अरि। दूसरा परम धन आत्मा। ठीक है, अब देखो आ और आ की संधि हो रही है यहां। हाँ। तीसरा महाधन अनुभाव। चौथा महाधन आलय। पांचवा निशाधन अंत। छठा कदाधन अपि। चलिए, सातवां ई वाला दूं? बना के देखना, बनेगा है ना। रवि धन इंद्र। इंद्र शब्द का वर्ण विन्यास करना सीख लो। दूसरा, है ना, आठवां गिरिधन ईश। नौवां सुधन, सॉरी ई वाला उदाहरण देना है ना।
हाँ लिखेंगे योगी धन इंद्र। श्रीधन ईश। बेसिक क्लियर हो गया तो सब बनेगा, बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर भूल जाओ। ओ वाला उदाहरण भी लो, ठीक है। ओ वाला उदाहरण जैसे सुधन उक्ति। चलिए बनाइए। आप लोग को समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले पूनम, आशा, हर्षा, ठीक है। एकदम बेसिक में समझा रहा हूँ आप लोग को, है ना। हो सकता है थोड़ा नयापन लगे, लेकिन इसी मेथड से समझना, फिर जीवन में कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको अगर अगर डायरेक्ट बन रहा है, डायरेक्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन घर में जाके एक बार वर्ण विन्यास जरूर करना, ठीक है। हम्म। 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 और ये एक साथ कैसे आ जाएगा मैडम? वाह। उच्चारण करो, हरी का क्या हो रहा है? वाह, क्यों आएगा? पहले रा, अरी, र, ई। हाँ तो र के साथ आपने स्वर जोड़ा कहाँ है? सुधन र धन आ है ना, ये स धन उ, र धन आ। वाह, बन गया। सही है, सही है। ये देखो गलत है नहीं। हाँ। बड़ा हूँ। ठीक, बहुत बढ़िया। बन गया। हम्म। आधा च कहाँ गया मैडम? क्वेश्चन में लिखे हो, आंसर में नहीं है नहीं। उत्तर प्रदेश, परमात्मा महान है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम्म। रविधन इंद्र कहाँ है? हाँ रविंद्र। हम्म। आ ही बनेगा, हाँ। अब नियम देखो ना, आ और आ मिलके क्या बना रहे हैं? बन मैडम। हाँ तो ऊ हटेगा, दोनों मिल के बनाएंगे ना। तो
सुरारी, महानुभाव, महालय, महालय, निशान। हाँ, अब मेरे को आई लगाया हो उसका कैसे पता चलेगा? छोटा ही लगाया हो, बड़ा ही लगाया हो, लता है। कॉपी में बनाओ, कॉपी में ज्यादा जरूरी है ना? टाइप करना उतना जरूरी नहीं है, बन जाएगा तो बन गया सर, बता देना, और आखिरी में बताऊंगा तो मैच कर लेना। ठीक है। हाँ, कॉपी में बनाना ज्यादा जरूरी है। अरे मोबाइल में टाइप करके थोड़ी एग्जाम होना है, एग्जाम कॉपी पेन में होना है। बन गया, बहुत बढ़िया। सीमा, आशा, ठीक है। कुलेश्वरी, का हाल है मैडम? बना थे? गलत बन गया हो दे, सुधन उक्ति कैसे सुक्ति हो जाही? हाँ, बड़ा ऊ बनेगा ना? नहीं बनेगा, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक। चलो, सीख गए संधि। यही तो है संधि, और कुछ थोड़ी है क्या कोई ऐसा रॉकेट साइंस है क्या? नहीं है, आसान सा चीज है। चलो बताऊं। पहला वाला जो है, यहाँ पे देखो पहला उदाहरण, र धन आ, यानी आ का मेल होगा किससे? आ से। हो रहा है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? आ। आ की मात्रा किस पे लगेगी? रा पे। ये वाला आ क्या होगा? हट जाएगा, ये तो यही वाला है ना। ठीक। शब्द क्या बन जाएगा? सुरारी नो है, सुरारी। ठीक है। हाँ, सुरारी उरारी काहे नहीं हो, सुर अरि, सुर यानी देवता, और अरि माने शत्रु। ठीक है। परम धन आत्मा, मेल कौन कौन से वर्ण का? आ से आ का मेल क्या बनेगा? परमात्मा। महाधन अनुभाव, कौन कौन से वर्ण का मेल? आ से आ का मेल होगा, शब्द क्या बनेगा? महानुभाव। ऐसा। महाधन आलय, कौन कौन से वर्ण का मेल? आधन आ का मेल होगा, शब्द बन जाएगा क्या? महालय। ऐसा। निषाधन अंत, कौन कौन से वर्ण का मेल? आधन आ, शब्द क्या बन जाएगा? निशांत। ऐसा। कदाधन अपि, आ से आ का मेल क्या बन जाएगा? कदापि। ऐसा। सही है सबका? और मैडम, वाह, तो मुहूर्त देखत रहे कब बनाए बर है? धनतेरस आही तब लेबो कब है? ले चलो, कंसंट्रेट करे, कोशिश तो कर सकता है ना? हाँ। रवि धन इंद्र, कौन कौन से वर्ण का मेल? ई से ई का मेल, शब्द बन जाएगा क्या? रविंद्र। ऐसा। गिरिधन ईश, छोटे ई का मेल किससे? बड़े ई से, शब्द बन जाएगा गिरीश। ऐसा। योगी धन इंद्र, बड़ी ई का मेल होगा छोटी ई से, शब्द बन जाएगा योगिंद्र। योगी धन ईश, बड़ी ई का मात मेल होगा किससे? छोटी ई से, शब्द बन जाएगा योगेश। कौन कौन बनाए हो? कौन योगेश बनाए हो? किसी का नहीं बनाया ना? हाँ। है, क्या बोला? हाँ, ठीक है। श्रीधन ईश, क्या बनेगा? बड़ी ई का मेल हो रहा है बड़ी ई से, शब्द बन जाएगा श्रीश। ऐसा। लक्ष्मी धन इच्छा, बड़ी ई का मेल होगा छोटी ई से, शब्द बन जाएगा लक्ष्मीच्छा। सही है पूरा? बहुत बढ़िया। अगला। अगला, सुधन उक्ति, छोटा ऊ का मेल छोटा ऊ से,
ऊ धन ऊ का मेल होगा, शब्द बनेगा सुक्ति, बड़ा ऊ बना, ठीक है। गुरु धन उपदेश, अब रा में छोटा ऊ बड़ा ऊ कैसे पहचानेंगे सर, वाह, रा में छोटा ऊ, रा में बड़ा ऊ, ऐसे लिखते हैं। इसमें मुंडी दिखेगा, इसमें मुंडी नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर मुंडी दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब मेल कौन सा, छोटे ऊ का, छोटे ऊ से शब्द बन जाएगा क्या, गुरुपदेश, ऐसा, ठीक है। लघु धन उत्तर, अरे यार बोर्ड छोटे लागत अब मोला अतः उदाहरण हो गया है नी। अब ऊ का मेल किससे, ऊ से, शब्द क्या बन जाएगा, हाँ ऐसा, लघुत्तर, घ में बड़े ऊ की मात्रा, ऐसा। वधू धन उत्सव, बड़े ऊ का मेल होगा छोटे ऊ से, शब्द क्या बन जाएगा, यहां लिख दूं, हाँ वधुत्सव, ऐसा। फिर बड़े ऊ का मेल बड़े ऊ से, बड़ा ऊ का मेल बड़ा ऊ से, अभी भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ, और शब्द क्या बन जाएगा, वधूर्मी, ऐसा। भूधन ऊर्जा, बड़े ऊ का मेल बड़े ऊ से, शब्द बन जाएगा क्या, भूर्जा, ऐसा। जमीन के अंदर की ऊर्जा, ठीक है, भूर्जी भूर्जा वाला नो है भाई, ठीक है, हाँ भूर्जा, इसको शब्द को पढ़ोगे तो वो अर्थ बता देगा, भू ऊर्जा, भू यानी जमीन, ऊर्जा, ठीक है। हाँ सर, गिरीश और रविंद्र की मात्रा चेंज, वाह काहे नहीं होगी, विकार कहाँ दिखेगा फिर, विकार भी तो दिखना चाहिए, है ना, वही तो विकार है। आधे लोग तो रविंद्र में छोटा ही लगा के काम चला लिए होगे, मेरे को पता है ना कहाँ गलती होती है, क्यों, रविंद्र आधे लोग ऐसे ही लिखा देखे हैं, है नहीं, ऐसा, ऐसा लिखे होगे, गलत है, शब्द क्या बनेगा, रविंद्र, बड़े ई की मात्रा हो जाती है, ठीक है। हाँ गिरीश में गिरी धन ईश, ई का ई से मेल, रा में बड़े ई की मात्रा लग जाएगी, गिरीश, और लिखा कैसे देखे होगे कई बार, ऐसा, गिरीश, गलत है, ठीक है, याद रहेगा। ये है पहली प्रकार की संक्रिया, जिसको आपने नाम क्या दिया है, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि की संक्रिया क्या है, संक्रिया सजातीय स्वरों का मेल कराना है, सजातीय स्वरों के मेल के फलस्वरूप लघु स्वरों के दीर्घ रूप हमको इसमें प्राप्त होते हैं, इसलिए हमने इस संधि को नाम दिया है दीर्घ स्वर संधि। 3 गलत हो गया, सुधारो, प्रैक्टिस करने से होगा, है ना हर्षा। हाँ चलिए, तो अब हमारे पास स्वर कितने हो गए सर, 4 मूल स्वर थे, आ ई उ री, ये 4 मूल स्वर। दीर्घ स्वर संधि में 3 नए स्वर बने, कितने स्वर बने, 3 नए स्वर बने, कौन कौन सा बना सर, आ बना, ई बना, ऊ बना, ये तीनों बने नए स्वर, ठीक। अब दूसरी संक्रिया का स्टेटमेंट ये बोलता है, दूसरी संक्रिया का स्टेटमेंट ये बोलता है कि आ को सामने रखो और विजातीय स्वरों से क्रिया करा दो, किससे क्रिया करानी है, विजातीय स्वरों से। आ को सामने रखा जाए और विजातीय स्वरों से क्रिया कराई जाए। अब विजातीय स्वर कहने का मतलब जिनका उच्चारण आ के जैसा ना हो, वही तो विजातीय होंगे ना, आ के, ठीक। तो आ के विजातीय में कौन दिख रहे हैं सर हमको, आ का मेल कराना है किससे, एक कराना है ई से, कराएंगे इनसे मेल, और किससे कराएंगे मेल, ऊ से, और किससे कराएंगे मेल, री से, यही तो विजातीय स्वर है हमारे पास, है कि नहीं, ठीक। अब आ को सामने रखकर ई से क्रिया करानी है, ऊ से क्रिया करानी है, री से क्रिया करानी है, ठीक। कॉपी पेन रखो, छापो मत, अभी समझो। आ को सामने रखकर जब ई से क्रिया कराई जाती है तो यहां पर इनके मेल से बनता है
एडी का ए क्या बनेगा? ए। आ को सामने रखकर जब उ से क्रिया कराई जाती है तो यहां पर बनता है ओ। क्या बनता है? ओ। और आ को सामने रखकर जब री से क्रिया कराई जाती है तो यहां पर बनता है अर। यहां पर कोई स्वर नहीं बनता, एक उच्चारण का जन्म होता है, एक उच्चारण बनता है इससे। और वो उच्चारण कैसा होता है? अर। रा पे हलंत लगा होगा, ठीक है, अर नहीं होगा, अर होगा। र व्यंजन रूप में, वर्ण रूप में होगा, ठीक। तो आ को सामने रखा हमने, विजातीय स्वरों से क्रिया करा दी। क्या क्या बना? ए बना, ओ बना और अर बना। ए कब बना? जब आ को सामने रखकर ई से क्रिया कराएंगे। आ को सामने रखकर उ से क्रिया कराओगे तो ओ बनेगा। आ को सामने रखकर री से क्रिया कराने पर अर बनता है। यानी कुल 10 प्रकार की संक्रियाएं यहां से निकलेंगी, 10 प्रकार की। दीर्घ स्वर संधि में कितनी निकली थी? 12। 4 अ के लिए, 4 ई के लिए, 4 उ के लिए, है कि नहीं? यहां पर निकलेगी 12 संक्रियाएं। ये 12 सॉरी यहां 10 निकलेंगे, है ना? 10 संक्रिया कौन कौन सी है देखो। सबसे पहले आ को सामने रखकर ई से क्रिया कराएंगे, है ना? ये वाले डब्बे की बात हो रही है, ये वाले डब्बे की, ठीक है। आ को सामने रखकर क्रिया किससे? ई से। चलो करा दो क्रिया भाई। आ धन छोटी ई, अरे ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हो ना, ए धन बी, ऐसे ए धन बी और ब्रैकेट में बी धन ए कर दो। हाँ गुणा कराना है तो कैसे करते हो? एला पहली एकर से क्रिया कराते हो, फिर एला एकर से कराते हो ना, वही तरह सेम, वही तो है सेम, ठीक है, सेम है, कुछ अंतर नहीं है। तो आ से ई की क्रिया हो गई। अब आ से बड़े ई की क्रिया, फिर आ से छोटे ई की क्रिया और आ से बड़ी ई की क्रिया। चारों ही स्थिति में क्या बनेगा? ए बनेगा, ए बनेगा। वैसे ही 4 संक्रिया किसके लिए? ओ वाले के लिए, है ना? इसके लिए जी, ये इसके लिए ये वाला डब्बा, ऐसे वाला डब्बा, ये इसके लिए 4 संक्रिया क्या क्या बनेगा? आधन उ, आधन बड़ा उ, फिर आधन उ और आधन, चारों ही कंडीशन में क्या बनना है? ओ बनना है, ठीक। अब 2 संक्रिया जो है वो मिलेगी आपको किसके लिए? री के लिए, ये वाले डब्बे के लिए, ऐसे बनाए थे ना जो, इसके लिए 2 संक्रिया निकलेगी। कौन कौन सी? आधन री और आधन री, दोनों ही कंडीशन में क्या बनेगा? अर बनेगा। अब देखो डाउट कैसे पैदा होगा। डाउट नंबर 1, सर आ से ई को क्रिया करा रहे हैं तो ए बन रहा है, तो आ से बड़ी ई को क्रिया कराएंगे, यानी इसको भी दीर्घ कर दिए, इसको भी दीर्घ कर दिए, तो अ बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, ए ही बनेगा। क्लियर है? सर आ से उ को मिलाए, दोनों लघु हैं, ओ बना, आ से दीर्घ उ को मिलाएंगे तो क्या आओ बनेगा क्या? नहीं, ओ ही बनेगा। सर आ से री को मिलाए तो अर बना, आ से री को मिलाए तो आर बन जाएगा क्या? नहीं, अर ही बनेगा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली जगह है। सर लघु में ए बन रहा है तो दीर्घ में इसका दीर्घ बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। ठीक है, चलो तो इस संधि में हमने आ को सामने रखा और विजातीय स्वरों से क्रिया कराई। विजातीय स्वरों के मेल से क्या हो रहा है देखो। क्या ये जो नया वर्ण बना है ए, इसका उच्चारण आ या ई के जैसा है क्या? नहीं सर, आ कंठ होता है, ई तालव्य होता है, ए कंठ तालव्य है कि नहीं? आ कंठ होता है ना, ई तालव्य होता है, एक ऐसा है कंठ तालव्य, यानी इनके उच्चारण में है क्या? नहीं है सर, अलग है। वैसे ही ओ का उच्चारण देखो, आ और उ, आ का उच्चारण अलग है, उ का उच्चारण अलग है ओ से, दोनों से अलग है ना ओ का उच्चारण। यानी इस संधि में जो 2 नए स्वर बने हैं, इनका उच्चारण
अपने मूल स्वरों से क्या है, भिन्न है। उच्चारण में परिवर्तन यानी उस वर्ण के गुण में परिवर्तन। चूंकि इस प्रकार की संक्रिया करने से बनने वाले वर्ण के गुणों में परिवर्तन आ जाता है, इसीलिए इस संधि को नाम दिया गया गुण स्वर संधि। तो इस संधि को गुण स्वर संधि क्यों बोला गया, क्योंकि इस संधि में बनने वाले जो स्वर हैं उनका उच्चारण अपने मूल स्वरों से एकदम अलग होता है, इसलिए ये कैसे स्वर हैं। और इस संधि के द्वारा इन दोनों वर्णों का निर्माण होता है, इसीलिए इस संधि को गुण स्वर संधि कहते हैं। क्लियर? चल जल्दी से छाप। तो ये 10 संक्रियाएं आएंगी भाई इस संधि में, 10 संक्रियाएं। एसिल बंद करवा काबर रख तो तुमन है। कथरी उथरी धर के आ जाए करो यार, गर्मी लाग जाते मोल पढ़ा ले। ठीक है, लिख लिए 10 संक्रियाएं। ठीक है, इसको जरूर लिखना, कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर वो बाद में। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हो गया? चलो अब इसके उदाहरण, जैसे देखो, जैसे मान लो लिखा है गण धन इंद्र। क्या लिखा है? गण धन इंद्र। गण शब्द को ग धन अ धन ण धन अ लिख सकते हैं ऐसा। गण शब्द का वर्ण विन्यास ऐसा कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरी तरफ ई धन आधा न धन। चलो बता मैडम, द्र के वर्ण विन्यास बता, द्र का वर्ण विन्यास बताओ। री, पहले द आएगा ना, हाँ द, फिर री, द धन र धन अ द्र। री कहाँ, री के मात्रा इसे लगते। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, बचपन में करे हो ना उतरे। अरे हाँ, तो ये है इंद्र। चलो संधि कहाँ होनी है सर? आ और ई में। क्यों? आ अपने शब्द का अंतिम वर्ण है, ई दूसरे शब्द का पहला वर्ण है। हमको पता है कि आ और ई मिलेंगे, क्या बनेगा? ए बनेगा। अब इनकी कहानी खत्म। ए स्वर है, स्वर है ना, 11 स्वर में आता है। हाँ स्वर है, मतलब इसकी इसकी गति ही स्वर की होगी। किस पे लगेगी मात्रा? अणा पे। अणा पे लग गई मात्रा एक ही। पीछे क्या छूटा? गा और आ, ये बच गया गया। आधा ना के बाद स्वर है क्या तुरंत? नहीं, मतलब ये कैसा रह गया? आधा। द के बाद कोई स्वर है क्या? नहीं सर, आधा है, आधा है। र पूरा है क्या? हाँ सर पूरा है, पूरा है। उच्चारण ऐसे ही होगा, गणेन्द्र। द आधा, र पूरा। हमको पता है कि आधा द, या कोई भी वर्ण यदि आधा हो, कोई भी वर्ण यदि आधा है, जैसे का आधा है मान लो, दा आधा है मान लो, पा आधा है मान लो, कोई भी वर्ण यदि आधा है और इसके तुरंत बाद यदि र पूरा है, र पूरा है नहीं, तो इस र की मात्रा प पर लगेगी। र अगर पूरा है तो इसकी मात्रा कैसे लगेगी? ये वाली मात्रा क पे लग जाएगी मात्रा क्र की। द पे र की मात्रा द्र, पा पे र की मात्रा प्र। ऐसे दो प्रकार की मात्राएं देख लिए। र की, र हमारे हिंदी में देवनागरी लिपि में 4 अलग अलग तरीकों से लिखा जाता है, जिसमें 2-3 प्रकार आप जानते हो अब, है ना। एक तो रेफ वाली मात्रा जो बताया था वो, एक ये वाली मात्रा आप जानते हो, है कि नहीं। एक सामान्य र जो लिखते हैं राम,
रा लिखा होता है, वो जानते हो है ना। एक होता है जैसे ट्रा, राष्ट्र, है कि नहीं, लिखा होता है। ड्रा, ऐसा लिखा होता है ना, ड्रम, ट्रक, देखे होगे। ये भी इसी प्रकार की मात्रा है, बस इसका शीर्ष वर्तुलाकार होता है करके हम इसको ऐसे लिखते हैं देवनागरी में। ठीक है, सेम तरीका होता है। ट्र बोलोगे तो ट धन र धन आ है, यानी ट के बाद र क्या है, पूरा है। ठीक है, सेम है, बस अंतर क्या है सर, अंतर ये होता है कि आप जब इस प्रकार के वर्ण देखते हो जिसमें खड़ी डंडी का प्रयोग होता है तो ये वाली मात्रा लगती है, एक ठो वाली, और जहां पर शीर्ष वर्तुलाकार होता है वहां पर ये दो वाली मात्रा लगती है, ऐसे बस। ठीक है, तो बताने का उद्देश्य था र कितने तरीकों से लिखते हो आप, 4 तरीके। ठीक, चलो, तो द, र और आ, ये दिख रहा है, द, र, आ, इनको मिलाकर आप चाहो तो डायरेक्ट द्र लिख सकते हो इनको मिलाकर के। ठीक है, तो ये रहा आधा न और ये रहा गणे, शब्द क्या बन जाएगा, गणेन्द्र। ठीक है, ऐसे ही भावधन ईश, क्या बनेगा, जल्दी से बनाओ, भावेश बनेगा। कैसे बनेगा सर, आ और बड़ी ई के बीच संधि होगी, क्या बन जाएगा, भावेश बन जाएगा। आप देखो कैसे धनादन बनेगा शब्द, अब एकदम धनादन बनेगा, वृद्धि तक। ठीक है, चेता देता हूँ, वृद्धि तक बनेगा एकदम धनादन। ठीक, चलो लिखो तो क्वेश्चन। आर वाला अभी नहीं लिखा रहा हूं ना उदाहरण, आर वाले को अलग से समझा दूंगा। लिखिए क्वेश्चन, दूसरा पेज ले लेता हूं। लिखिए, नर धन इंद्र, दूसरा सत्य धन ईश, नहीं इंद्र लिखो, इंद्र, तीसरा स्वधन इच्छा, चौथा अंक धन इक्षण, बड़ी इक्षण, पांचवा देवधन ईश, छठा यथाधन इच्छा, सातवां रसनाधन इंद्रिय, आठवां राकाधन ईश। ठीक है, इसको बनाने का और सरल तरीका बताऊंगा फिर अभी, जिसमें टाइम कम लगेगा फिर। ठीक है, ओ वाला भी दे दूं, बनाओ, चलो। सूर्य धन उदय, दसवां मरण धन उपरांत, 11वां मंत्र धन उपचार, 12वां जल धन उर्मी, 13वां समुद्र धन उर्मी, यथाधन उचित, महाधन
ऊर्जा। दया धन उर्म। चलो बनाओ। ठीक है, अब देखो इसको बनाने का शॉर्टकट भी बता रहा हूं, है ना, कैसे बनाओगे। जैसे यहाँ पे सबसे लंबा शब्द क्या दिख रहा है, ये वाला उदाहरण दिख रहा है ना, सबसे लंबा, रसना धन इंद्रिय। अब दिमाग में तो यही रहेगा, सर एक एक वर्ण को तोड़ने बोले हैं, है कि नहीं। क्या करना है, देखो शब्द लिखा है रसना धन इंद्रिय, ऐसा है। ठीक है, देखो क्या संधि के कारण इन पे कोई फर्क पड़ता है, क्या संधि के कारण इन पे कोई फर्क पड़ता है। संधि कहाँ होनी है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण, दूसरे शब्द का, बस अलग कर दो। रस धन न धन आ, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, इन पे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, तो क्यों तोड़ू। इंद्रिय को ई धन आधन न मिला द्रि और यह लिख सकता हूं। संधि कहां, क्या बनेगा, स्वर है, इस पे लग जाएगी मात्रा ना पे, क्या बन गया ने, पीछे छूट गया क्या रस, इधर क्या बच गया आधा ना मिला द्रि और ये क्या गलत बना, सेम बना। आखिरी वर्ण और पहले वर्ण को पहचानना है अपने को। क्वेश्चन, अरे तो समझान देवे। चलो पूरा तोड़ने की जरूरत नहीं है अब, है ना, लेकिन मैं बोलूंगा घर में थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करना तोड़ने की, क्योंकि वर्ण विन्यास के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, वहां पर लिखा हुआ है आपके उसमें सिलेबस में वर्णमाला, है ना, स्वर व्यंजन वर्तनी लिखा है ना, वर्तनी लिख दिया मतलब समझ जाना वहां पे वो वर्ण विन्यास पूछ सकता है। बनाओ ना, उसको भी बताओ, बताइए, उतना सरल है वो। हम्म, सही है। बन रहा है। हम्म, बन गया। ठीक, गुड, बन गया, बहुत बढ़िया हर्षा, शिल्पा, कुलेश्वरी, बाकी लोगों का। बन गया, ठीक। सुषमा, दमयंती, पूनम, शशि, बहुत अच्छी, बन गया ना आप लोग का। चलो फिर बताऊं आंसर। चलो, नर धन इंद्र, ये बना, सत्य धन इंद्र, सत्येंद्र, ऐसा, ठीक है। स्वधन इच्छा, स्वेच्छा, अंक धन इक्षण, बना, देवधन ईश, यथाधन इच्छा, यथेच्छा, ऐसा बना है। रसनाधन इंद्रिय बना चुके हैं, राकाधन ईश, राकेश, सूर्य धन उदय, सूर्योदय, मरण धन उपरांत, मरणोपरांत, मंत्र धन उपचार,
मंत्रोपचार। जल धन उर्मी, जलोर्मी। समुद्र धन उर्मी, ऐसा बना है कि नहीं? ऐसा बना है कि नहीं? सही है? गलत है। कहां से आ गया? हाँ, मेरे को मालूम बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। ठीक है, द पे केवल ओ की मात्रा लगेगी भाई। ठीक है, बहुत सारे लोग वो गलती करते हैं, ये वाला मी हड़बड़ी में इधर शिफ्ट कर देते हैं, नहीं करना है। ठीक, यथा धन उचित, यथोचित। महाधन ऊर्जा, महोर्जा। दयाधन उर्मी, दयोर्मी। किसका पूरा सही है? बहुत बढ़िया। ठीक है, समुद्रोर्मी को बताइए। हाँ, ये देख मैडम, लिख सकते हैं। ऐसा भी नहीं लिखना चाहते, और आसान कर देता हूं, ऐसा तो लिख सकते हैं, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। बस, धन क्या था? उर्मी। ये लो। ठीक है, संधि कहाँ होनी है? कहाँ? ओ, ओ किस पे लगेगा? द्रा, दा पे नहीं, रा पे लगेगी मात्रा। रा पे लगेगी मात्रा, है ना। शब्द क्या बन जाएगा? द्रो। पीछे क्या छूटा? समूह। इधर क्या बचा? मी, और मी पर रेफ। शब्द क्या बन गया? समुद्रोर। ठीक है, रा पे लगा है, द्रा पे नहीं लगा है। द्रा कोई वर्ण होता है क्या? द्रा कोई वर्ण होता है? नहीं होता है। रा पे लगी है मात्रा। ये ऐसा लिखने का मतलब है द धन र। ठीक है, और जब इस पे ओ की मात्रा लगाऊंगा तो किससे मिलेगा? ये र से। ये मिलकर के बना लेगा ऐसा, द्रो। और इसका उच्चारण हम लोग ऐसा लिख देते हैं, वही तो लिखा हूं। ठीक है, हो गया? पूरा सही है अंजू, बहुत बढ़िया। अब आर वाले उदाहरण कैसे होंगे सर? आर वाला भी तो है ना। देखो, जैसे मान लो लिखा है उदाहरण यहाँ पे, सप्त धन ऋषि। ठीक है, अब कॉपी छोड़ दो। सप्त शब्द को सा, आधा, पा, धन, ता, धन, आ लिख सकता हूं। ऋषि को री, धन, शी लिख सकते हैं ऐसा। संधि कहाँ होनी है? क्या बनेगा? बन गया और। ठीक, आ स्वर है, लेकिन र स्वर नहीं है। आ स्वर है, इसलिए इसकी मात्रा इस ओर लगेगी। रा, आपको बताया हूं, र कभी भी आधा हो तो इसकी मात्रा उस ओर भागती है ना। तो र, आ जो है ये क्या करेगा? त को पूरा कर दिया। पीछे क्या छूटा? सा, और आधा पा। रा उधर जाएगा, शी के ऊपर लग जाएगी मात्रा रेफ की। क्या बन गया शब्द? सप्तर्षि। ऐसे बनता है शब्द। हो जाएगा? लिखो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन इसके भी कर लो। लिखिए, महाधन ऋण, महाधन ऋण। राजधन ऋषि, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, देवधन ऋण, देवधन ऋण। चलो बनाओ।
एक ऐसे बनाना, तो ये वाला शब्द बनाना, महाधन ऋजु, बनाओ तो। वसंत धन ऋतु भी बनाओ। चलो बनाओ जल्दी। पहला शब्द, पहले शब्द का आखिरी वर्ण निकालना है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण निकालना है। हम्म। गलत बना है, गलत बना है शशि। क्या बनेगा देखो। वही गलती कर रहे हो जो नहीं होना चाहिए। मेरे को मालूम है ना कहाँ पे गलतियां होंगी। ये गलती हो रही है आपसे, है ना। हो गया, हो गया ना। चलो देखो, पहले में शब्द बनेगा महर्ण। किसका किसका सही बना है? कौन कौन महार्ण बनाया है? वही गलती कर रहे हो आप लोग, है ना। क्या गलती हो रही है देखो, महाशब्द को म धन ह धन आ धन री धन ण, आ और री का मेल होगा, क्या बनेगा? क्या बनेगा? आर थोड़ी बन जाएगा। क्या बनेगा? हा से क्या लगेगा? हा पे किसकी मात्रा लगेगी? आ की। रा इधर जाएगा, क्या बना? आपने क्या किया? आर बना दिया। आ जाकर के हा पे लगा है, इसीलिए शब्द क्या बनाए हो आप, जो कि गलत है कि नहीं। ठीक। राजधन ऋषि, ये तो आसान है यार, ये तीन ठो तो ऐसा है ना जो छठवीं से पढ़ रहे हो इसको। राजर्षि बनेगा, महर्षि बनेगा। हाँ ये बना कि नहीं? सबका बना है ये। देवर्ण। कहाँ देवेंद्र बन जाई मैडम? दादा, दिक्कत यही तो होता है। दिक्कत क्या है पता है, हमारे दिमाग में ना पहले से ही शब्द स्टोर हैं, हम लोग सोचते हैं वही बनेगा और क्या बन जाएगा, और उसी चक्कर में फिर गलत होता है। ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी है जो संख्या आपके दिमाग में नहीं है वो दुनिया में है ही नहीं। ऐसा है क्या? लंदन देखे हो कभी? है ना। वही बात है कि नहीं? जो देखे नहीं हो वो नहीं है वाला बात नहीं है। ऐसा शब्द कहाँ होगा सर, ये तो कभी देखे नहीं। हाँ तो देखे नहीं हो तो नहीं हो ही कहीं, ऐसे कोई बात है का? नहीं, नहीं देखे हो तो भी ये शब्द बन सकता है। ठीक है। महाधन ऋजु, क्या बना? महर्जु, ऐसा। महाधन ऋजु, ठीक है। म धन ह धन आ धन री धन जु, ऐसा है। संधि क्या बनेगा? अर। आ किससे? हा से। पीछे छूटा है म, रा जाएगा जू के ऊपर, शब्द क्या बन गया? कितना कठिन है। वसंत धन ऋतु, वसंत धन ऋतु, व धन सम, धन ता धन आ, होगा।
धन री धन तू, संधि कहाँ होनी है? क्या बनेगा? बनेगा आ किससे मिलेगा? ता से। ता पूरा हो गया। र किधर जाएगा? तू के ऊपर, ये लगा दिए सर। पीछे क्या छूटा? वसंतर तू शब्द किसका किसका सही है? ठीक है, लगभग सबका। चलो बहुत बढ़िया। नहीं बन रहा है सर, हाँ नहीं बनेगा, प्रैक्टिस चाहिए होता है ना कुमकुम। इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना बन जाएगा। बस इस वीडियो को बार बार देखना। आप लोग को भी मिलती है ना वीडियो, ठीक है? जिनको समझ नहीं आया है वीडियो देखना बार बार, 2 बार देखोगे बन जाएगा। और इस मेथड से जो पढ़ रहे हो ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे फिर, ठीक है? क्योंकि ये बेसिक है। अभी तक आप लोग उड़ती हुई पढ़ाई किए हो, संधि में केवल उड़ते हुए शब्द देखे हो, हाँ रट लिए हो ये अच्छा इसका, नहीं तो कॉपी किताब के पीछे में जो क्वेश्चन दिए रहता था उसी को सॉल्व करके पेपर दिए हो, यही हुआ है ना? अब नहीं होगा फिर, ठीक है? हाँ लास्ट वाला गलत है, होगा ही गलत, ठीक है? चलो तो गुण स्वर संधि तक खत्म। हाँ दश धन ऋण, इसके अपवाद हैं, इस संधि के ना कुछ अपवाद हैं, उसको भी याद रखो। इस संधि के कुछ अपवाद हैं, जैसे एक अपवाद है इसका, इसको लिख लिए रहो, ये क्वेश्चन आते हैं है ना कभी कभी। दशार्ण बनता है वहां पे है ना, सुषमा किताब धर के बैठे तो मत लगते हैं। चलो पहला अपवाद है इसमें अक्ष, अक्ष धन ओहिना, ठीक है? या अक्ष धन ओहिनी, अक्ष धन ओहिनी शब्द क्या बनता है यहां से? बनना क्या चाहिए? ये बनना चाहिए, नहीं बनता, यहां से बन जाता है अक्षौहिणी, अक्षौहिणी। ना भी किसको बदल जाता है? णा में बदल जाता है, ठीक? ये एक अपवाद हो गया। दूसरा अपवाद प्र धन ऊढ़ा, होना क्या चाहिए? होना चाहिए प्रोढ़ा, होना चाहिए ना, हो जाता है ये प्रौढ़ा, ठीक है? इसी प्रकार तीसरा अपवाद दश धन ऋण, होना चाहिए दशर्ण, बनना चाहिए ना दशर्ण। आधन री अर बनेगा, आशा में लगेगा, र तोड़ा पे लगी गया है, ठीक? शब्द क्या बनना चाहिए? दशर्ण, बनता है यहाँ पे दशार्ण, ये अपवाद है इसका, ठीक? चौथा इसका अपवाद जल धन ऋण, बनना क्या चाहिए? जलर्ण, बनता क्या है? जलार्ण, ऐसा करके अपवाद बनता है यहां से, ठीक है? ऋण धन ऋण ऋणार्ण हो जाता है, ठीक है? ऐसा लिख ही लो। ऋण धन ऋण क्या बनेगा? माल्या, ऋण धन ऋण माल्या बन जाएगा, लंदन भाग जाएगा, इतना कर्जा हो जाएगा तो जी। क्या बनता है यहां से? ऋणार्ण बन जाता है, बनना चाहिए ऋणार्ण, है ना? ऋणार्ण बनना चाहिए, लेकिन बनता क्या है? ऋणार्ण। इसी में वस्त्र धन ऋण सातवां, सॉरी छठवां होगा क्या ये पांचवा होना चाहिए फिर। वस्त्र धन ऋण बनना चाहिए वस्त्रार्ण, ऐसा बनना चाहिए, बनता है ये वस्त्रार्ण, ऐसा, ठीक है? तो ये इस संधि के कुछ अपवाद हैं, इसको याद रखिएगा। खासकर जो शुरुआत के 3 ठो है ना, इसको यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बाकी को तो नहीं भी पूछता, लेकिन इसको कभी कभी पूछ देता है, ठीक है? काबर बोरोगे इसका अर्चना?
चलिए, तो ये है स्वर संधि का पहला प्रकार, कौन सा? सजातीय स्वरों का मेल किए, क्या बना? दीर्घ स्वर संधि। फिर आ को सामने रखा आपने और विजातीय स्वरों से क्रिया कराई तो क्या बना? गुण स्वर संधि। अब हमारे पास स्वर कितने हो गए हैं? दो। चार ठो पहली ले कहाल दो। हाँ, चार पहले से थे, आ ई उ और री। फिर दीर्घ संधि में बना, आ बना, ई बना, ओ बना। गुण संधि में ए बना, ओ बना। ठीक है। अगली संधि में दो दो वर्ण और बनेंगे, अ बनेगा और अ बनेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है ना, इस संधि को बोलते हैं वृद्धि संधि। कभी क्वेश्चन आता है कि किस संधि तक स्वरों के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है? आंसर होगा, ठीक है, आगे देखेंगे, इसको कल देख लेंगे। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं।